बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो सबसे बड़ी ख़बर है जो गुज़िश्ता रात लेट नाइट सामने आई थी, वो ख़बर ये है कि 35 अरकान कौमी असम्बली जिन्होंने इस्तीफ़े दिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिए हैं। पहले ख़बर देख लें, बयानात देख लें, फिर मैं आपको बताऊँगा एक्चुअली ये हुआ क्यों और कैसे हुआ। सारी चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। सबसे पहले तो आप ये देखें कि स्पीकर ने 35 मजीद अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। और जो खबर आई है उसके मुताबिक वो कौन से लोग हैं जिनके इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं, उनके नामों पर ज़रा आप गौर कर लें। इनमें कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। मुराद सईद का इस्तीफ़ा मंजूर हो गया, उमर अयूब का इस्तीफ़ा मंजूर हो गया, असद कैसर का इस्तीफ़ा मंजूर हो गया, परवेज़ खटक इस्तीफ़ा मंजूर, इमरान खटक, शहरयार आफरीदी, कासिम सूरी, नजीब हारून, असलम खान, आफ्ताब जहांगीर, अताउल्ला, आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी, अली हैदर जैदी, आलमगीर खान, सैफुर रहमान, फ़हीम खान, जरताज गुल वज़ीर, शाह महमूद कुरैशी, आमिर डोगर, शफकत महमूद, हम्माद अजहर, सनाउल्ला मस्ती खेल, फवाद चौधरी, मंसूर हयात और दीगर। और मखसूस नशस्तों के ऊपर जो है वो जो 2 इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं, उनमें एक आलिया हमज़ा और एक कमल शोज़ब। ये नाम आपने याद रखने हैं, मैं आपको बाद में बाकी कहानी बताता हूँ। लेकिन चंद रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम तहरीक अदम एतमाद या एतमाद का वोट लेने के लिए शहबाज शरीफ को कहेंगे। उसके बाद ये कार्रवाई हुई है, इस बात को भी आप जहन में रखें। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसके ऊपर कहा कि स्पीकर हमारे 125 इस्तीफे एक साथ मंजूर करके डी नोटिफाई करे। और जमान पार्क में इन्होंने इमरान खान साहब की ज़ेरे क़यादत एक इजलास हुआ और उसके बाद मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आज पूरी कौम ने हुकूमत की कांपें टांगती हुई देखी। पंजाब में इनके साथ जो हुआ वो इनके वहम गुमान में नहीं था। कौम को दलदल से निकालने के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी है। और फिर उन्होंने बताया कि 35 मेंबरान को इलेक्शन कमीशन ने मिली भगत से डी नोटिफाई किया है, जबकि स्पीकर की जानिब से हमें कहा गया था कि अदालती फैसले की बुनियाद पर इस्तीफे कबूल नहीं हो सकते। अब जरा कुछ चीज़ों पे आप गौर कर लें, हुआ क्या है। इमरान खान साहब ने हाल ही में अनाउंस किया कि वो कौमी असम्बली में आएंगे। इस वक्त जिस तरह की हुकूमत चल रही है, यानी इमरान खान साहब चाहते थे कि इलेक्शन मिले उन्हें, और वो शहबाज शरीफ अब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान तस्लीम नहीं करते थे। और उनका ये कहना था कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में हुकूमत बनी है और असेंबली में रहने का मतलब ये है कि आप इस तब्दीली को एक्सेप्ट कर लें। पाकिस्तान में उन्होंने एक तहरीक चलाई, तहरीक उनकी कामयाब हो गई। अब उनका बयानिया घर घर पहुंच गया है। और इस मौके पर जब अगले इंतखाबात आने वाले हैं तो इमरान खान साहब ने मुशावरत के बाद ये फैसला किया कि उनकी पार्टी के कुछ लोग कौमी असम्बली में जाएंगे और जाकर राजा रियाज की जगह पे अपना अपोजिशन लीडर बनाएंगे और फिर शहबाज शरीफ को टफ टाइम देंगे। और जब ये हुकूमत तहलील हो जाएगी तो निगरान हुकूमत, क्योंकि निगरान हुकूमत जब बनती है तो निगरान वज़ीर आज़म का जो फैसला है वो करता है हुकूमती जमात का सरबराह यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और अपोजिशन का सरबराह यानी जो अपोजिशन लीडर होता है, ये 2 लोग मिलकर ये फैसला करते हैं। तो इन 2 लोगों ने ये फैसला करना था, तो राजा रियाज तो पहले ही शहबाज शरीफ के आदमी है, तो इसलिए यहां पे इमरान खान साहब अपने बंदे भेजना चाह रहे थे। अब 20 के करीब लोटे हैं वहां पे। अगर इमरान खान साहब 30 बंदे भेज देते तो इनका पलड़ा भारी हो जाता और ये अपना अपोजिशन लीडर बना देते। और जब इनका अपोजिशन लीडर बन जाता तो फिर शहबाज शरीफ को इनके साथ मामलात करने पड़ते, और जिस तरह की इन्होंने हुकूमत चलाई है, इनका बेड़ा ही गर्क हो जाना था इस सूरत हाल में। अब पहले इन्होंने 11 इस्तीफे मंजूर किए और उसमें यह कहा गया कि ये क्योंकि कानूनी नुक्ता नज़र से बिल्कुल ठीक हमने तसव्वुर किए तो इसलिए हमने ये वाले मंजूर कर लिए, और बाकी सारे जो हैं वो कानूनी नुक्ता नज़र से ठीक नहीं है। फिर ये कहा गया कि अदालत के अंदर ये मामला जा रहा है, वहाँ पे सुनवाई हो रही है, तो उसके नतीजे में हम ये इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकते। बाद में ये कहा गया। और फिर ये कहा गया कि अगर इस्तीफे देने हैं तो हाथ से लिखे हुए इस्तीफे हमें मुहैया किए जाएं, और उसके बाद फर्दन फर्दन एक एक बंदे को मैं मिलूंगा, एक एक बंदे से मैं पूछूंगा
जो बंदा कंफर्म करेगा उसका इस्तीफा मंजूर करूंगा। ये आया था मौक़िफ़ हुकूमती स्पीकर की जानिब से। अब इसके बाद ये पता चलता है कि अब तो एक भी इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। वजह यह है कि किसी को फर्दन वो मिले ही नहीं। वजह यह है कि हाथ से लिखकर पहुंचाने वाले इस्तीफे है ही नहीं। वजह यह है कि मामला अदलिया के अंदर है। तो इस बुनियाद के ऊपर वो कहते थे हम इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन फिर आपने देखा उन्होंने यू टर्न लिया। और उन्होंने यू टर्न क्यों लिया उस पर बाद में आते हैं, लेकिन पहले आप ये देखें कि झूठ बोला, कौम के साथ झूठ बोला, पार्लियामेंट के साथ झूठ बोला, अदालत के साथ झूठ बोला, पाकिस्तान की मीडिया के साथ झूठ बोला। और झूठ क्या बोला कि ये 3 वजूहात है, बल्कि 4-5 वो बताते थे, लेकिन 3 बड़ी वजूहात हैं। एक अदालत में होना, दूसरी वजह हमें हाथ से लिखकर इस्तीफे पहुंचाए जाएं, तीसरी वजह मैं फर्दन मिलूंगा, अकेले से पूछकर इस्तीफा मंजूर करूंगा। अब ये 3 वजूहात इन्होंने कही थी, इसके बगैर इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, और तीनों वहां पे नहीं हुई और इस्तीफे मंजूर हो गए 35 मजीद। ये 35 इस्तीफे मजीद मंजूर करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इमरान खान साहब ने फैसला किया कि कौमी असम्बली में जाएंगे और वहां पे टफ टाइम देंगे इस इंपोर्टेड हुकूमत को। और इसका एक खौफ था क्योंकि मुकाबला तो कर नहीं पा रहे, मीडिया उनका साथ दे रहा है, लेकिन कौमी असम्बली की कार्रवाई के अंदर आकर जब ये लोग बोलेंगे तो फिर कैसे मुकाबला करेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ का। जब ये लोग आएंगे और आकर बात करेंगे, महंगाई पे भी बात करेंगे, बेरोजगारी पे भी बात करेंगे, जब ये बात करेंगे गुर्बत पे बात करेंगे, मईशत की तबाही के ऊपर बात करेंगे, और फिर उसके साथ साथ बार बार ये मुतालबा करेंगे कि चीज़ें हमारे साथ बैठ कर तय करो। और इमरान खान साहब खुद तो जाने वाले नहीं थे कौमी असम्बली में, वो तो भिजवा रहे थे अपने लोगों को और एक ऐसे ग्रुप को जो वहां पर जाके राजा रियाज को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि राजा रियाज के साथ मिलकर वो फैसले कर ले। अगर शहबाज शरीफ अभी असम्बली तहलील कर देते हैं फौरी तौर पे अभी, तो अपोजिशन लीडर कौन है इस वक्त? राजा रियाज। तो फैसला कौन करेगा निगरान हुकूमत का? राजा रियाज और शहबाज शरीफ आइन के मुताबिक। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का अपोजिशन लीडर वहां पे मौजूद होगा तो फैसला करना पड़ेगा पीटीआई के अपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ को। तो इस वजह से उन्होंने अचानक 35 नशिस्तों के ऊपर इस्तीफे मंजूर कर लिए। अब यह भागने की एक रवायत है जो हमेशा से कायम है, यानी आप इसको यह समझ लें कि 2 टीमों में मैच हो रहा है, एक टीम विकेटें उठा के ग्राउंड से भाग गए, यानी आप इसको ऐसे समझ लें कि जाओ हम नहीं खेलते, इमरान खान जब तक खेलेगा तब तक हम नहीं खेलेंगे, उसको बाहर निकालो फिर हम खेलेंगे, क्योंकि उसके मुकाबले में खेल ही नहीं पा रहे। और भागने की जो पुरानी रवायत है, जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब भाग गए थे, जैसा कि हमेशा ये मैदान से भाग जाते हैं, जैसे कि अभी ये इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से भाग गए हैं, तो हर जगह से जैसे भागते हैं, यहां से भागने के लिए 35 इस्तीफे मंजूर किए हैं। अब आप अंदाजा करें कि जिन लोगों के इस्तीफे मंजूर किए वो कौन लोग हैं। ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऐसे लोग हैं जो अगर असेंबली में मौजूद हों या वहां पहुंच जाएं तो ये मुसीबत खड़ी कर देंगे शहबाज शरीफ के लिए, और शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल हो जाएगी इस सिचुएशन में अपने आप को डिफेंड करना या इनके साथ बैठकर डील करना, मुश्किल हो जाएगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, पीएससी का चेयरमैन किसका होगा? वो भी यहां से हो जाएगा, अपोजिशन से। तो इन लोगों से खतरा महसूस कर रहे थे पीडीएम के लोग। अब इन लोगों को जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एसेट समझा जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को यह चाहिए कि जिन लोगों के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं उन लोगों को अपना एसेट समझा जाए, क्योंकि देखें 2 खवातीन हैं इसके अंदर। इसका मतलब है ये 2 खवातीन ऐसी हैं जिनसे पीडीएम की जमातें डरती हैं कि इनमें से अगर कोई अपोजिशन लीडर बन गई तो मुसीबत बन जाएगी। तो उन्होंने उन तमाम मुमकिन अपोजिशन लीडर्स को रास्ते से हटाया है। इन्होंने कहा ये बंदे खतरनाक हैं, इनको तो हटाओ सबसे पहले, और ये 2 खवातीन भी ऐसी हैं जो हमें मुसीबत डाल के रखेगी, इनको भी निकालो पहले। तो 35 इस्तीफे जो मंजूर किए उसमें से 2 तो हैं आलिया हमजा और कंवल शोजब के, और बाकी सारे जो हैं वो अरकान असम्बली वो हैं जो मखसूस नशिस्तों पर नहीं आए, जो इलेक्शन लड़ कर आए थे। इनमें जरताज गुल वज़ीर खातून है और बाकी सारे जो हैं वो हजरात हैं। लेकिन अभी भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कम से कम 70 इस्तीफे मजीद मंजूर करने पड़ेंगे अगर तो पीडीएम की हुकूमत ने बचना है। यानी एक चीज़ तो ये होगी ना कि इमरान खान साहब एक और ग्रुप बना के भेज देंगे 30-35 लोगों का,
या 25 लोगों का, 30 लोगों का, 26 लोगों का एक और ग्रुप बनाएंगे, 35 लोगों का, और बनाकर उनको कौमी असम्बली में भेज देंगे कि भाई अब आप लोग चले जाएं, उनके तो इस्तीफे मंजूर हो गए, आप लोग चले जाएं और जाकर अपोजिशन की निश्चितता संभाल लें। फिर उनके इस्तीफे मंजूर करेंगे तो 35 का और बनाकर भेज देंगे, फिर उनके मंजूर करेंगे तो फिर राजा रियाज रह सकता है। यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे इस्तीफे मंजूर कर लें और सिर्फ पीछे छोड़ दें 18-20 लोग, तो फिर तो राजा रियाज कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना अपोजिशन लीडर बनवा लेगी। अब ये वाला जवाब भी खत्म हो गया है कि मैं इस्तीफे इसलिए मंजूर नहीं कर रहा कि मैं चाहता हूं कि फर्दन फर्दन मुझे आकर मिलें और मुझे हाथ से इस्तीफे लिख कर दें। यही कह रहे हैं ना स्पीकर या पीडीएम की हुकूमत, यही कह रही है। तो अब फर्दन फर्दन वाली तो होगी शर्त खत्म, अदलिया वाली भी होगी शर्त खत्म, हाथ से लिखने वाली भी होगी शर्त खत्म। अब जब तमाम शराइत खत्म हो गई हैं तो उसूलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे इस्तीफे मंजूर किए जाने चाहिए। कानूनी नुक्ता नज़र से तो यही ठीक है। अच्छा, ये किया क्यों हुकूमत ने? एक तो वजह मैंने आपको ये बताई, दूसरा ये है कि पीडीएम को अब समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। यानी जिस तरह की शिकस्त इनको हुई है पंजाब में, उन्हें ऐसा लगता था कि पंजाब असम्बली को खींचकर ये किसी तरह मुद्दत पूरी करवा देंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए। उन्हें यकीन दिलाया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि बंदे पूरे हैं, और ये यकीन दिलाया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि जनाब आप बेफिक्र हो जाएं, आपके 15 से 20 बंदे पीटीआई के नहीं आने। इवन कुछ सहाफ़ियों ने यहां तक बताया कि 25 बंदों का क्लेम किया गया कि पीटीआई के नहीं आएंगे, इनसे रब्ता कर दिया गया। लेकिन आप देखें वो सारे आ गए। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की या दबाव डालने वालों के दबाव की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने सियासी मुस्तकबिल की परवाह की। उन्होंने इमरान खान साहब को नाराज़ करना मुनासिब नहीं समझा और वो सारे पहुंच गए और वोट हो गया। एक बंदा भी पीडीएम के लोग मिलकर नहीं रोक पाए, ना उनके सहूलतकार रोक पाए। यानी अगर 185 हो जाते तो काम खत्म था, लेकिन वो नहीं रोक पाए, उनसे नहीं हो पाया। अब जब यकीन दिलाया गया है शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब आपके नंबर पूरे हैं, आप बेफिक्र रहे, तो शहबाज शरीफ साहब को यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो धोखा खाया, अभी तो मार खाई है। तो अब कैसे उन पे यकीन कर लें जो पंजाब में नहीं बचा पाए, वो वफाक में कैसे बचाएंगे? लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को इस बात का आइडिया था कि अगर एतमाद का वोट लेने का मुझे कहा गया और किसी एक जमात ने मुझे एतमाद का वोट ना दिया, तो ऐसी सूरत हाल में मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं रहूंगा और फिर दोबारा इंतखाब होगा। और अगर दोबारा इंतखाब हुआ तो उसमें मैं कैसे जीतूंगा अगर मेरे इत्तेहादी मेरे साथ ना खड़े हुए? तो ऐसी सूरत में शहबाज शरीफ साहब ने किया यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 बंदे भी कम करवा दिए हैं। ये 35 बंदे कम होने के बाद अगर रन ऑफ इलेक्शन में जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, तो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो बन सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए 172 चाहिए। अगर शहबाज शरीफ 172 नहीं ले सकते तो वो एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे, और दोबारा जब इलेक्शन होगा तो एक उम्मीदवार पीटीआई देगी, एक शहबाज शरीफ देंगे, और दोबारा दोनों 172 नहीं ले पाएंगे तो दोनों नहीं बनेंगे। तीसरी मरतबा क्या होगा कि रन ऑफ इलेक्शन हो जाएगा कि जो ज्यादा सीटें ले गया वो जीत गया। तो उस सिचुएशन से अवॉइड करने के लिए, क्योंकि नून लीग के अपने भी 15 के करीब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक इधर उधर हो चुके हैं, तो जो नून लीग के लोग 15 के करीब इधर उधर हो चुके हैं, उनकी वजह से 35 इस्तीफे उन्होंने एहतियातन मंजूर किए हैं कि ये 35 इस्तीफे हमने पीटीआई के मंजूर कर लिए। अब अगर रन ऑफ इलेक्शन में भी जाते हैं और हमारे 15 बंदे भी नहीं आते और बीच में से कुछ बंदे निकल जाते हैं हमारे इत्तेहादी भी, तो उसके बावजूद शहबाज शरीफ बहुत कम अक्सरियत के साथ 150-52 वोट भी हों तो भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो बन जाएं। लेकिन वो कब तक रह पाएंगे? जब तक कि इन 35 नशस्तों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात नहीं होते। अब ज़िमनी इंतखाबात के लिए फजलुर रहमान साहब ने एक बड़ी अजीब बात की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ट्रैप और एक धोखा हो सकता है। फजलुर रहमान ने कहा कि पीटीआई की 35 खाली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी, ये फजलुर रहमान साहब ने फरमाया। और उन्होंने कहा कि 35 अरकान कौमी असम्बली की खाली नशस्तों पर इलेक्शन में पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी। ये इन्होंने पेशावर में मीडिया से मुख्तसर बातचीत करते हुए कहा है, और उसने कहा इसकी वजह हम बाद में बताएंगे। मुझे लगता है ये एक ट्रैप हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं हिस्सा लेंगी? लेंगे तो इनके बंदे ज़्यादा हो जाएंगे। यानी अगर 35 नशस्तों पे इलेक्शन है, 5 तो जीत ही सकेंगे ना कुछ करके। लेकिन इमरान खान साहब के लिए एक मौका आ गया है कि वो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा
35 नशस्तों पर इलेक्शन लड़ें और लड़ने के बाद अपना 6 नशस्तों पे कामयाबी वाला रिकॉर्ड तोड़ दें। ये इमरान खान साहब के पास एक और मौका आया है। और पीडीएम अगर अपने बंदे खड़े करेगी तो फिर भी हारेंगे, और अगर अपने बंदे खड़े नहीं करेगी तो फिर भी हारेंगे। हालात जो हैं वो बहुत दिलचस्प मरले में दाखिल हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर पब्लिक में जाने का, एक मरतबा फिर मामले को उठाने का और सियासत को हाई पिच पे लेकर जाने का मौका मिल गया है। और ये एक कमज़ोरी ज़ाहिर करती है पीडीएम की कि उनके पास अब कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए, आज ही उन्होंने दोबारा 4.5 रुपए तक बिजली की कीमत बढ़ा दी है फी यूनिट पे, और गैस की कीमत बढ़ाने का भी पूरा बंदोबस्त कर लिया है। लोगों के ऊपर लगातार बोझ बढ़ता चला जा रहा है और लोग इलेक्शन में इसका बदला लेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।